शुक्रवार को सरदना पहुंचे लोक निर्माण विभाग के राज्य मंत्री कुंवर ब्रजेश सिंह ने विपक्ष को आड़े हाथों लिया है। पत्रकारों का जवाब देते हुए कई बड़े मुद्दों पर उन्होंने विपक्ष पर हमला बोला है। कांवड़ यात्रा के दौरान व्यापार करने वाले लोगों के नाम सार्वजनिक करने के सवाल पर कांवड़ियों के पक्ष में खड़े होते हुए उन्होंने कहा है कि सबको पता होना चाहिए कि वो कहां खाना खा रहे हैं, कहां नाश्ता ले रहे हैं। उन्होंने ये भी कहा कांवड़ यात्रा के इतिहास में धर्म के नाम पर कभी अराजकता नहीं फैली है और ना ही फैलेगी, क्योंकि कांवड़ियों की आस्था खाने पर या सरकार की किसी नीति पर नहीं डिपेंड करती। हां, सरकार की जिम्मेदारी जरूर है। इस मुद्दे को लेकर उन्होंने सपा सुप्रीमो अखिलेश यादव के ट्वीट पर सीधा हमला किया। उन्होंने कहा कि ऐसे लोगों की राजनीति सिर्फ तुष्टीकरण तक सीमित है। इससे पहले उन्होंने सलावा में बन रहे मेजर ध्यानचंद स्पोर्ट्स यूनिवर्सिटी का दौरा किया और वहां के काम करने वालों को स्पष्ट दिशा निर्देश दिए कि काम में तेजी लाई जाए। कॉन्फ्रेंस हॉल में उन्होंने निर्माण की प्रोग्रेस रिपोर्ट भी देखी और कंपनी को चेताया कि किसी भी सूरत में 14 अगस्त 2025 से पहले निर्माण पूरा हो जाना चाहिए। उन्होंने ये भी बताया कि आने वाले 10 दिनों में खुद मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ यहां का दौरा करेंगे और प्रोग्रेस रिपोर्ट चेक करेंगे। ऐसे में निर्माण से जुड़ी सभी इकाइयों को अपनी रिपोर्ट तैयार करनी होगी। ग्रामीणों की मांग पर यूनिवर्सिटी के निकट टूटे नहर के पुल का भी जल्द निर्माण होगा, ऐसा आश्वासन दिया है। आपको बता दें कि मात्र 2 दिन पहले उत्तर प्रदेश सरकार के राज्य मंत्री स्वतंत्र प्रभार जिन्हें कैबिनेट का भी दर्जा दे दिया जाता है, गिरीश चंद यादव आए थे। उन्होंने भी इस यूनिवर्सिटी का दौरा किया था, समीक्षा रिपोर्ट देखी थी और उन्होंने भी वादा किया था सिटी हलचल से कि 2025 तक वो इस यूनिवर्सिटी को पूरा करा देंगे और 2027 में ये योगी सरकार का बड़ा गिफ्ट होगा पूरे देश को, क्योंकि ये पहली स्पोर्ट्स एकेडमी होगी उत्तर प्रदेश में। मेरा विभाग इसका नोडल विभाग है और 304 करोड़ की लागत से इस खेल विश्वविद्यालय का हम निर्माण कर रहे हैं। उत्तर प्रदेश के यशस्वी मुख्यमंत्री के मार्गदर्शन में और देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के द्वारा इसका शिलान्यास किया गया था। मेरे जो यहाँ के हमारे अनुबंधकर्ता हैं उनसे बात हुई है। उन्होंने कहा है कि अगले 1 माह के अंदर हम एक्चुअल प्रोग्रेस, जो हमारी प्लान्ड प्रोग्रेस है और जो एक्चुअल प्रोग्रेस है, उसको बराबरी कर लेंगे। अगले लगभग सप्ताह 10 दिन के अंदर माननीय मुख्यमंत्री जी का दौरा भी यहाँ पर प्रस्तावित है, तो मैं इस नाते इसका निरीक्षण करने आया था और मुझे खुशी है कि आसपास पश्चिमी उत्तर प्रदेश के और पूरे उत्तर प्रदेश के नौजवानों के लिए ये मेजर ध्यानचंद जी के नाम पर बनने वाला स्टेडियम एक आदर्श होगा। यहाँ पर सभी आधुनिक और सभी जितने हमारे पारंपरिक खेल थे इस सब में उसका समावेश होगा। भगवान भोलेनाथ को समर्पित करने वाले कांवड़िए जल लेकर के चलते हैं। आज तक किसी कांवड़िए का एक कोई उदाहरण आप दीजिए किसी कांवड़ यात्रा में इन्होंने धर्म के आधार पर कभी दंगा किया। और मैं नहीं समझता कि उस आदेश में कोई बुराई है, क्योंकि जहां मैं भोजन कर रहा हूं मुझे पता होना चाहिए कि ये भोजन स्थल किसका है। श्री राम भोजनालय लिखा हुआ है, लेकिन चलाने वाले शहाबुद्दीन है। मेरा शहाबुद्दीन के चलाने पे कोई आपत्ति नहीं है, लेकिन हमारे जो कांवड़िए शिवभक्त कांवड़िए चलते हैं उस दौरान उनके मन में वो एक आस्था का प्रश्न होता है। अखिलेश यादव इस मामले को लेकर हमलावर हो गए, मतलब धर्म पे भी राजनीति। देखिए, अखिलेश यादव जी के पूरे खानदान की जब से राजनीति प्रारंभ हुई उन्होंने तुष्टीकरण की राजनीति की है और धर्म के आधार पर राजनीति की है।